मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं ये सुबह सुबह कार से कहाँ से हेलो कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ डीएसओआई में दिवाली मेला लगने वाला है और मैं वहाँ हर साल अपने स्टॉल लगाती हूँ। तो उसकी बुकिंग के लिए मैं जा रही हूँ। अब मैं आपको सीधा मिलती हूँ डीएसओआई पहुँचकर। बने रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ। तो मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। ये जो कैफ़े है इसके पीछे ही ऑफिस है और वहीं पे सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्टॉल्स का। तो बस थोड़ी देर में हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि मैं काफ़ी पहले पहुँच गई थी। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली मेरा स्टॉल बुक हो गया है और ये 2 दिन का है फेस्टिवल। दिवाली का एक्चुअली मेला लगता है यहाँ पे डीएसओआई में, तो उसमें मैं हर साल अपना स्टॉल लगाती हूँ। तो इस साल भी लगा रही हूँ। तो 26-27 को है। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये हैं डिटेल्स फेस्टिवल के। हर्षोल्लास नाम है फेस्टिवल का। 2 दिन चलेगा ये, 26 और 27 अक्टूबर, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो मेरा स्टॉल बुक हो गया है। ये दिवाली मेला है 2 दिन का, 26 और 27 अक्टूबर को। इसका नाम है, फेस्टिवल का नाम है हर्षोल्लास। तो ये यहीं डीएसओआई में ही लगेगा। इसके ऑपोजिट एक एरिया है, वहां पे लगेगा। तो आइएगा जरूर। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो जरूर आइए, इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। मेरे स्टॉल पर भी जरूर विजिट कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं वापस घर जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30। तो काफ़ी जल्दी काम हो गया क्योंकि मैं टाइम पे आ गई थी। तो अब घर जाकर थोड़ा बहुत काम अपना शुरू करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में घर पहुँचने के बाद। तो मैं वापस आ चुकी हूँ डीएसओआई से। मेरा काम हो गया था, काफ़ी जल्दी हो गया था क्योंकि मैं टाइम पे पहुँच गई थी। और आज का मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को अपना होम टूर करा दूंगी। मैंने आपको अपना घर दिखाया है लेकिन बिट्स एंड पीसेज में, पूरा नहीं दिखाया है। तो आज आपको प्रॉपर होम टूर दूंगी मैं अपने घर का, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, काफ़ी काम है। तो कंटेंट कहाँ से लाएंगे। तो बस आज आपके लिए अपने घर का होम टूर मैं ज़रूर दूंगी। और उसके बाद लंच के बाद मुझे और किरण को अपनी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड के घर जाना है। उसकी मदर की 3 दिन पहले डेथ हुई है। हम 2 दिन पहले भी गए थे, मैं और किरण, लेकिन उस दिन मेरा बिल्कुल मन ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया है। आज भी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगी, केवल आप लोगों को बता रही हूँ कि लंच के बाद मैं और किरण अपनी उस फ्रेंड के घर जाएंगे। मतलब मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ, हम स्कूल मेट से, क्लासमेट से, फिर उसके बाद हम आर्मी में भी साथ गए। तो बहुत ही एक क्लोज कनेक्शन है उसके साथ मेरा। और आंटी को तो हम बचपन से जानते हैं, तो जब भी मैं उसके घर जाती थी तो आंटी हमेशा कैसे हो बेटा बोलकर ना हग कर लेती थी। तो इतना बुरा लगा ये सुनकर, और एकदम अनटाइमली डेथ हुई है, मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो एनीवेज क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ना प्लान नहीं होती हैं। किसने कब आना है कब जाना है कुछ नहीं प्लान कर सकते हो आप। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा ना पास्ट और फ्यूचर में बहुत जीते हैं, प्रेजेंट जीना भूल जाते हैं। तो बस प्रेजेंट अपना ठीक रखिए, खुश रहिए और किसी को हर्ट मत कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने जो भी आपकी इच्छा है ना उसको पूरा कीजिए, अपने पैशन को पूरा कीजिए, ज़िंदगी को खुल के जिए, क्योंकि पता ही नहीं कब क्या हो जाए। एनीवेज बस यही आपको बताना था आज का शेड्यूल। तो बस अब मैं चेंज कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ पे गई थी। और अब ब्रेकफास्ट करके कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ी देर में आपसे मिलूँगी। चलिए, तो देखिए यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ प्लेन ऑमलेट। इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, केवल नमक और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाला है। और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए, और ऑमलेट मुझे प्लेन ही पसंद है, बहुत ज़्यादा सब्जियां डाल के पसंद नहीं है। और केवल ऑमलेट खा रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। यही होगा मेरा ब्रेकफास्ट। 2 अंडों का ऑमलेट है। यहाँ पानी भी बॉईल हो गया है, तो चलिए कॉफ़ी बना लेते हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी है एंड विदाउट शुगर। और मेरा ऑमलेट भी तैयार है। चलिए,
तो आज रन करने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया है, केवल 1 ग्लास मैंने वो डिटॉक्स पानी पिया था। इनफैक्ट उसके बाद मैंने 2 ग्लास और पानी पिया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। तो काफ़ी भूख लग रही है, इसलिए आज मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सिंपल सा एक ऑमलेट बनाया है, साथ में कॉफ़ी है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। Bon appetit! तो इस एक ऑमलेट को फिनिश करने में भी मुझे कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। तो ब्रेकफास्ट मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, लंच बनाती हूँ और फिर दोबारा से तैयार होके पहले आपको अपना होम टूर दूंगी, उसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जी हाँ, हर किसी को अपना घर हसीन लगता है, तो हमें भी हमारा घर बहुत हसीन लगता है। तो आज का ये होम टूर उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, मेरा घर आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये होम टूर, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए होम टूर की शुरुआत करती हूँ बिल्डिंग के बाहर से। जैसे कि आप सभी को पता है, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और हमारा जो घर है वो 5th फ्लोर पे है। तो बाहर से थोड़ा सा अपना अपार्टमेंट दिखा देती हूँ, फिर अंदर लेकर चलती हूँ अपने घर की तरफ। तो देखिए ये है हमारा अपार्टमेंट और मैं 5th फ्लोर पर रहती हूँ। इधर एक हमारा छोटा सा पार्क भी है, काफ़ी साफ़ सुथरा छोटा सा है हमारा अपार्टमेंट, लेकिन अच्छा है। तो चलिए अब आपको घर की तरफ लेकर चलती हूँ। तो ये हमारे घर का मेन एंट्रेंस है। हमारा घर जो है वो 5th फ्लोर पे है। तो चलिए पहले आपको बाहर का हिस्सा दिखाती हूँ, फिर अंदर का ही दिखाऊंगी। वेलकम टू माय होम। और चलिए टूर की शुरुआत करते हैं कॉमन लॉबी से। तो ये हमारे फ्लोर की कॉमन लॉबी है। ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला घर हमारा है, ये वाला। और ये सामने आपको ये पूरी लॉबी नज़र आ रही होगी। हर फ्लोर में 14 फ्लैट्स हैं और हर फ्लोर में 3 लिफ्ट्स हैं। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट वाला लिफ्ट है ये बिल्कुल मेरे फ्लैट के बाहर है और ये है हमारा फ्लैट। तो ये मेन एंट्रेंस है हमारे फ्लैट का। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक ये कैबिनेट रखा है, इसके ऊपर मैंने बुद्धा लगाया है, थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं, थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं और यहाँ पे भी मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स अरेंज करके रखे हैं। और ये है हमारा मेन डोर। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा लिविंग रूम। तो ये है हमारा छोटा सा और प्यारा सा लिविंग रूम। अच्छा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि इस वाले वॉल का मेकओवर मैंने रिसेंटली करवाया है, पिछले महीने ही करवाया है। पहले ये बिल्कुल प्लेन था, जैसे ये ऊपर बाकी वॉल का कलर है ना वैसे ही था। इस वॉल का कलर भी मैंने चेंज कराया और ये मिरर लगवाया, वॉल प्लेट्स लगवाए और ये मैंने यहाँ पे कंसोल भी लगवाया है। तो इस वॉल का मेकओवर लास्ट मंथ ही हुआ है। और साथ में मैंने अपने सोफ़ा कवर्स भी चेंज करवाए थे, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सारे सोफ़ा सेट का जो कवर है वो मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका था। इसके गद्दे भी जो है वो ऑलमोस्ट बैठ चुके थे, तो पूरा मैंने चेंज करवाया है। अभी आपको दूर से दिखाती हूँ अपना लिविंग रूम। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है मेरा लिविंग रूम। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारा छोटा सा बार काउंटर है और इसमें मैं क्रॉकरी वगैरह रखती हूँ। इसमें भी थोड़ी बहुत क्रॉकरीज आ जाती हैं मेरी। तो ये हो गया हमारा
डाइनिंग हॉल, इसको भी थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ ताकि एक बार में आपको पूरा दिख जाए। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमारा डाइनिंग हॉल। और इस साइड में मैंने ये फ्रिज रखा है। और ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। और ये कमरा जो है ये मेरे बेटे का है, फिलहाल तो वो बाहर है। और ये कॉमन वॉशरूम है जो कि गेस्ट भी यूज़ करते हैं और मेरा बेटा भी यूज़ करता है। तो ये है एक वॉशरूम। और अपने बेटे का कमरा दिखाती हूँ। ये है मेरे बेटे का कमरा। और सबसे अच्छी बात इस फ्लैट की ये है कि सारे दरवाजे जो है ना वो बैल्कनी में खुलते हैं। ये है मेरा छोटा सा मंदिर। बस फ्लैट में एक यही बात कमी लगती है, इस बात की कमी लगती है कि मंदिर के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता है, कमरा नहीं मिलता है अलग से। अदरवाइज़ ये फ्लैट अच्छे हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं। ये है वार्डरोब। और बस ये देखिए दूर से दिखाती हूँ। ये है मेरे बेटे का रूम। अब ले जाती हूँ आपको अपने डेन में, मतलब कि जो मेरा फेवरेट कॉर्नर है घर का, वो ये है किचन। और किचन की खिड़की भी बाहर बैल्कनी में खुलती है। ये अभी भी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया है तो वो आया था। तो ये है हमारा छोटा सा किचन। और इस पेंट्री में मेरा सारा बेकिंग का सामान रहता है। ये देखिए ये सारा बेकिंग का सामान मेरा इस पेंट्री में रहता है। ये हो गया मेरा माइक्रोवेव, ये हो गया मेरा ओटीजी, और ये हो गया मेरा किचन। और ये है मेरी बेटी का रूम। मेरी बेटी भी अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर कॉलेज में है। तो फिलहाल सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। और इस रूम में 2 अलमारियां हैं, एक ये और एक वो सामने। तो इस अलमारी में तो मेरी बेटी का सामान रहता है और उस अलमारी में मैं अपनी बेकिंग के पैकेजिंग आइटम रखती हूँ। तो ये मेरी बेटी का रूम है। और इसके साथ भी एक अटैच्ड वॉशरूम है। ये है वॉशरूम। तो ये मेरी बेटी का वॉशरूम है। ये उसका ड्रेसिंग टेबल है, तो कुछ सामान उसने यहीं पे छोड़ा हुआ है। और इसमें मेरा पूरा बेकिंग का सामान रहता है। ये देखिए जो पैकेजिंग आइटम्स है ना वो सारे मैं इसमें रखती हूँ। इसके बारे में भी मैंने वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, अगर मिस हो गया है तो प्लीज़ देख लेना। इसमें भी मेरे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो ये सारा पूरा मेरे पैकेजिंग आइटम से ही भरा हुआ है। ये है टीवी। यहाँ नीचे भी काफ़ी जगह है सामान रखने की। मेरा बेटा ना गिटार बजाता है, तो ये उसका गिटार है। एक उसके पास अभी वहीं पे है जहाँ पे वो जॉब करता है, एक उसने घर में छोड़ा हुआ है, जब भी घर में आता है तो वो प्ले करता है। तो ये हो गया मेरी बेटी का रूम। और अब आपको लेकर चलती हूँ मास्टर बेडरूम में, यानी कि हमारे रूम में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इस तरफ ये टीवी है, ऊपर बुक शेल्व्स बने हुए हैं और स्टोरेज के लिए काफ़ी सारा स्पेस है, काफ़ी सारा सामान इनमें आ जाता है। और इस तरफ मैंने 2 छोटे छोटे ये सोफ़ा लगाए हुए हैं ताकि कोई फ्रेंड्स आएँ, कोई रिलेटिव्स आएँ तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आराम से। और इस तरफ ये अटैच्ड वॉशरूम है। और ये ड्रेसिंग टेबल है। ये हो गया हमारा वार्डरोब। और इस रूम में मेरा फेवरेट वॉल है, मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये देखिए, जो भी आपको मेडल्स ये नज़र आ रहे हैं, ये सर्टिफिकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्रॉफीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब मेरे हैं। आप में से शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि मैं मैराथन रनर हूँ, मैं रनिंग करती हूँ। तो ये जितने भी आपको मेडल्स नज़र आ रहे हैं, ये ट्रॉफीज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे रनिंग के हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं ये देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे मेहनत की, मेरे पसीने की कमाई है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा मेरे रूम का ये कॉर्नर। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा फेवरेट वॉल है।
और चलिए अब आपको बैल्कनी में लेकर चलती हूँ। हमारी बैल्कनी जो है वो काफ़ी बड़ी है और मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब हम घर देखने आए थे ना, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे पसंद आई थी वो थी बैल्कनी। और सारे रूम्स जो है वो बैल्कनी में खुलते हैं। ये देखिए, आपने काफ़ी बार देखा होगा वैसे मेरे वीडियो में, लेकिन एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारी बैल्कनी, एल शेप बैल्कनी और काफ़ी बड़ी है। और मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट है। और ये जो बुद्धा है ना, ये भी फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन है, लेकिन इसको मैं ऑन ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो इस वाले लैंप से जुड़ा हुआ है। और इस लैंप में 1 साल पहले चिड़िया ने घोंसला बना दिया था, तो मैं अगर ये फाउंटेन चलाऊंगी तो वो भी जलेगा, और वो जलेगा तो चिड़िया जो है वो मतलब उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए पिछले 1 साल से ये फाउंटेन मेरा ऐसे ही एज अ शो पीस आप कह लीजिए ऐसे ही रखा हुआ है, बुद्धा वाला फाउंटेन। तो ये मैं अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब इसको जलाती नहीं हूँ ताकि वो जो चिड़िया है उनको चोट ना पहुँचे। और ये मेरा योगा मैट है, तो मैं सुबह यहीं पे योगा करती हूँ, तो इसको मैं यहीं रखती हूँ। तो जब भी मुझे योगा करना होता है मैं यहीं से उठा लेती हूँ। और देखिए ये हमारे किचन की खिड़की है, तो ये किचन भी हमारा बैल्कनी में खुलता है। खिड़की मतलब किचन की खिड़की जो है वो बैल्कनी में खुलती है। इनफैक्ट जब भी हमारे घर कोई पार्टी होती है ना, हर कोई यहीं बैठना पसंद करता है, तो मैं क्या करती हूँ कि स्नैक्स बनाकर यहीं से पास करती रहती हूँ, तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है, उठ उठ के आना नहीं पड़ता है बार बार। और यहाँ पे मैंने चेयर्स रखे हुए हैं कुछ, और सामने व्यू जो है ना वो इतना बढ़िया व्यू मिलता है ना यहाँ से, हमारी बैल्कनी से। ये सामने मसूरी की पहाड़ियाँ आपको हल्के से नज़र आ रही होंगी, बादलों की वजह से उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। सामने मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, इधर से ही सनराइज होता है, तो सनराइज व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और रात को जब मसूरी की लाइट जलती है ना, तब भी बहुत 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 ही प्यारा व्यू मिलता है। तो इस बैल्कनी की वजह से ही मैंने मेनली ये फ्लैट लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। और ये जो आप चिड़ियाघर देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद बनाया है। अमेजोन के जो पैकेजेस आते हैं ना, उससे मैंने चिड़िया के लिए घर बनाया था, बट किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, शायद उनको पसंद नहीं आया। उनको मेरा लैम्प पसंद आया तो उन्होंने वहाँ बना लिया। एनीवेज, शायद कभी कोई इसको भी अडॉप्ट कर ले, इसमें भी अपना बसेरा डाल ले कोई चिड़िया। तो ये जो बैल्कनी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, एल शेप है। और देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं। ये मैंने नींबू उगाया है ग्रो बैग में, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। और ये आक का पौधा है। और ये हमारा वॉशिंग एरिया है मेनली, तो ये वॉशिंग मशीन है, कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड है। मेरे कड़ी पत्ते का प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। और ये एवोकाडो है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अच्छा, ये जो बैल्कनी है ना, ये और आगे थी बैल्कनी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके एक स्टोर बना दिया है, स्टोर रूम टाइप बना दिया है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी सामान आ जाता है, जैसे कि खाली सूटकेसेस, ये जो स्टूल है, स्टूल क्या, ये सीढ़ी है एक्चुअली, काफ़ी काम आती है ये सीढ़ी, तो इसको भी हमने यहाँ रखा है। और ये अलमारी है, इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। मेनली मेरे गार्डनिंग टूल्स जो हैं और जूते वगैरह जो हैं वो इसी अलमारी में रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस क्रिएट हो गया है हमारे लिए। अदरवाइज ये आखिरी तक बैल्कनी ही थी, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बैल्कनी है। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए, वो सामने भी एक अपार्टमेंट ही है, अभी इसमें भी कुछ बनने वाला है, इसकी भी सफाई वगैरह चल रही है। अब यहाँ क्या बनेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम में यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। तो ये देखिए व्यू, है ना खूबसूरत। चलिए वापस लेकर चलती हूँ अंदर। जाते जाते मेरी बैल्कनी का फाइनल व्यू ले लीजिए। ये दो जो प्लांटर्स हैं ना, ये मैंने अभी रिसेंटली होम सेंटर से लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगे थे ये, तो इनको मैंने यहाँ रखा है। प्लांट्स का बहुत शौक है मुझे, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा फेवरेट झूला है, मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद है, खासकर सुबह की चाय मैं यहीं पीती हूँ मोस्टली। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा, ये जो दीवार पर आपको पेंटिंग्स दिख रही है ना, ये मैंने बनाई हुई हैं, ये सारी मेरी पेंटिंग्स हैं। एक ये है, एक ये है, और भी हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं वैसे तो, बट फ्लैट
मैं आपको पता है कि स्पेस की कमी होती है। एक ये है पेंटिंग जो मैंने बनाई है, एक मेरे बेटे के रूम में भी है और वो सामने मेरे रूम के वॉल्स में भी हैं। अभी दिखाती हूँ। ये जो सामने तीनों पेंटिंग्स है, ये तीनों मैंने बनाई हैं। और हमारे रूम में भी हैं मेरी पेंटिंग्स, ये सामने। ये M.F. हुसैन की एक्चुअली ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने कॉपी करके बनाई हैं। ये देखिए, ये मदर टेरेसा है, ये माधुरी दीक्षित। तो ये सारी पेंटिंग्स मेरी हैं। तो बस यही है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर। उम्मीद करती हूँ आज का ये होम टूर आपको पसंद आया होगा, मेरा घर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा घर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से इस घर को सजाया है। तो आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इस घर को और सुंदर से रख सकूँ और सुंदर बना सकूँ। तो चलिए अब मैं लंच करती हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद मुझे किरण के साथ अपनी फ्रेंड के घर में जाना है। जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई हैं, तो वहाँ हमें जाना है। हम परसों भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। वहाँ मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगी, तो अब मैं सीधा आपको वापस आकर ही मिलूँगी। बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। चलिए, अच्छा, लंच करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ। किरण का कॉल आया था, वो भी अपने घर से निकल चुकी है। मैं आधे रास्ते में अपनी गाड़ी पार्क कर दूंगी और फिर किरण के साथ उसकी गाड़ी में जाऊंगी, क्योंकि जिस फ्रेंड के घर हम जा रहे हैं उसके घर के बाहर जो लेन है वो काफी नैरो है, तो वहां पे बड़ी गाड़ी को पार्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए किरण की गाड़ी में मैं उसके साथ जाऊंगी और अब मैं आपसे वापस आने के बाद ही मिलूंगी। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे साथ। तो बस मैं अभी अभी घर वापस पहुंची हूँ। हमने अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। काफ़ी देर तक हम उसके साथ बैठे रहे, उससे बातें की, उसको थोड़ा बहुत हमने कंसोल करने की कोशिश की, क्योंकि जब अपना कोई इतना करीबी चला जाता है ना, तो समझ भी नहीं आता एक्चुअली कंसोल कैसे करो, क्योंकि वो जिस दर्द से गुजर रहे होते हैं वो शायद कोई भी नहीं इतना समझ पाएगा। एनीवेज, बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नियति है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरा होम टूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।